हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा गेहूं और जौ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहां से चलता है? तो इसका आंसर होगा गुजरात से। हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? तो इसका आंसर होगा आयताकार खंडों में। मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीज की प्राप्ति हुई है? तो इसका आंसर होगा गेहूं और कपास। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो इसका आंसर होगा त्रिभुज के आकार का। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर होगा 1,29,09,600। अब तक हड़प्पा संस्कृति के लोग लगभग कितने स्थलों का पता लगा चुका है? तो इसका आंसर होगा 100 स्थलों का। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर होगा नगर नियोजन प्रणाली। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है? तो इसका आंसर होगा विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतें कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अन्नागार। हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? तो इसका आंसर होगा लकड़ी के। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? तो इसका आंसर होगा सिंधु निवासियों का। कपास को यूनानी के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका आंसर होगा सिंडन। बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहां से मिला है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेलुहा। हड़प्पा संस्कृति के लोग लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा आयताकार। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? तो इसका आंसर होगा 5 किलोमीटर। ऐसा कौन सा स्थल है जहां से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर होगा भगवानपुरा। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा रंगपुर एवं लोथल। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो इसका आंसर होगा धौलावीरा जो कि गुजरात में है। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था? तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। हड़प्पा की ज्यादातर मुहरें किस प्रकार की होती थी? तो इसका आंसर होगा वर्गीकार। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो इसका आंसर होगा पिगट। किन पुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है? तो इसका आंसर होगा सर्जन मार्शल गार्डेनचाइल्ड व्हीलर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर होगा लोहा। किन सैंधव सभ्यता स्थलों से यज्ञ वेदियां प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा लोथल एवं कालीबंगा। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से भूरे घोड़े की हड्डियां के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा सुरकोटदा। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागरीय। अधिकांश विद्वान की धारणा के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्मित भाषा से संबंधित थे द्रविड़। सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। सैंधव सभ्यता में एक स्थल से स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल है मोहनजोदड़ो। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्राय सभी मकान पीछे के गलियों में खुलते हैं, परंतु इसका एक आपाद कौन सा स्थल है? तो इसका आंसर होगा लोथल। किस स्थल पर फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। सैंधव सभ्यता का एक ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविदों के मान्यता अनुसार 7 बार उजड़कर बसा है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। किस टीले पर एक हड़प्पाई दुर्ग बना है, उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है? तो इसका आंसर होगा माउंटेन एबी। किस इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्य के आक्रमण से नष्ट हुई है? तो इसका आंसर होगा गार्डेनचाइल्ड और व्हीलर। किस इतिहासकारों ने कहा कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है?
तो इसका आंसर होगा आरएल स्टाइन ने। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया सिंधु घाटी का सभ्यता। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है वह है सौराष्ट्र गुजरात में। दधोरी एक पर्वतीय हड़प्पाई पूरा स्थल है, यह पंजाब का। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। चुनहोदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो इसका आंसर होगा J.H. मैके ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो इसका आंसर होगा ए कनिंघम। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर होगा मानव सावधान। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर तथा गाय, वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी है, मिस्र की सभ्यता।